तो आज जो है ये एक्सपोनेंट का सेकंड क्लास है, ठीक है। एक्सपोनेंट का ये सेकंड क्लास चल रहा था, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब देखिए, जो आज इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी जिन्हें बता दिया जाए। तो ये सेकंड क्लास है, ठीक है, ये सेकंड डे है आज एक्सपोनेंट का हमारा। और अभी हम लोगों का एक पैटर्न चलता चलेगा, अब चल रहा है सीरीज, समझिए आप चल रहा है किस चीज का, तो क्लास 9th के मैथ्स का, ठीक है। हम लोग एक के बाद एक चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसा आप सभी जान रहे हो पूरे भारत में अभी माहौल बहुत खराब है, कोरोना का समय चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसी के लिए अब देखो, एक्सपोनेंट के क्या है, पहले क्लास मतलब कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था वो हम बस 2 मिनट में अभी समझेंगे कि हाँ लास्ट क्लास हमने क्या जाना था। लास्ट क्लास हमने मेनली ये जाना था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर में पावर n है या फिर 5 है पावर अगर, तो इसका मतलब है कि a को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को a से ही हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज था, पावर अगर पॉजिटिव था तो ऐसा होता था, और फिर पावर क्या हो रहा था, कभी 0 हो जाए तो किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो वो नंबर 1 बन जा रहा था, ठीक है। और तीसरा चीज हम लोग पढ़े थे कि किसी का भी पावर अगर नेगेटिव हो जाए, पावर -5, तो वो इनवर्स हो जाता था, मतलब a टू द पावर 5 हो जाता था, क्लियर है। और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते थे, और कैसे करते थे, 1 और नीचे में a इंटू a इंटू a इंटू, और आप समझ रहे हो 5 बार नीचे लिख देंगे। चलो, तो इतना चीज था जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आज के क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग क्या क्या जानेंगे वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो, आज हम लोग कुछ नियम के बारे में जानेंगे, कुछ लॉज के बारे में जानेंगे एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। तो आइए अब उन लॉज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर होमवर्क के तौर पे दिया भी जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले दे देंगे हेडिंग क्या, कि लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लो आप लोग भी, क्या कहना चाह रही है कि जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट कैसा एक्सपोनेंट, इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब कि वो जो एक्सपोनेंट होगा उसका जो पावर होगा वो इंटीग्रल होगा, ठीक है। मतलब ये पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स वाला पावर। तो वैसे जो एक्सपोनेंट होता है उनके लिए हमें लॉ पढ़ना है, वो सारे लॉ को अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोग के सामने पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ये है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी 2 एक्सपोनेंट दिया है, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट दिया हुआ था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। कहीं भी 2 एक्सपोनेंट अगर दिया होगा और बेस सेम हो तो फिर बेस वही आ जाता है, और उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। फिर से समझना है कि 2 एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में होगा, और उसका बेस अगर सेम हो तो उसका पावर भी वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ लेते हैं। देखो, या हम ये ले सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 प्लस 3, क्लियर हुआ बात। 2 एक्सपोनेंट था, ये 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, ये 2 एक्सपोनेंट था। अब देखो, इन दोनों एक्सपोनेंट के बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दोनों आपस में किस चीज में थे, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और इन दोनों का बेस क्या था, सेम था, हाँ, तो बेस हम वही लिख देंगे और पावर जो है वो जुड़ जाएगा, सेम इसी की तरह कि बेस वही रह जाएगा और पावर क्या हुआ, जुड़ गया। यहाँ भी बेस सेम रहा और पावर जुड़ गया, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा,
फाइनली ये बनेगा 3 टू द पावर 5। और अब आप वैल्यू निकालोगे किसका, 3 टू द पावर 5 का, मतलब कि किस तरह से लिखोगे, 3 इंटू 5 टाइम्स लिख के और फिर मल्टीप्लाई करके आप उसको उसका वैल्यू निकालोगे। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, और 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4। ठीक है, फाइनल क्या बन जाएगी, 2 पावर 7। ठीक है, और आपको इन सब का वैल्यू भी बताना है। जैसे यहाँ पे आ गया 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 243। ठीक है, 2 पावर 7 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका आ जाएगा आपका 128। वैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा, 2 टू 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128। तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 128 आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो फिर यही बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 5 पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। फाइनल ये क्या बनेगा 5 पावर 5, और इसका वैल्यू क्या होगा वो बताओगे आप कमेंट में। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा वो आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो और समझ में वाकई में आ रहा है तो वो प्रूफ करके दिखाओ, आप हमें बताओ कि हाँ वो क्लियर हो रहा है, हमको भी पता चलना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये था पहला लॉ कि बेस जब सेम रहा तो पावर ऐड हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलिए दूसरे लॉ पे हम लोग आते हैं। तो दूसरे लॉ को देखते हैं यहाँ पे, देखो इसमें क्या होगा कि सेम वही दो एक्सपोनेंट है, a टू द पावर m और a टू द पावर n। इसमें क्या था, ये आपस में मल्टीप्लाई में थे, पर वो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, आपस में डिवाइड में होंगे, डिवीजन में होंगे। ठीक है, तो जब कभी ऐसा हो, जब मल्टीप्लिकेशन में थे, बेस सेम थे, तो क्या हुआ, पावर ऐड हुआ। यहाँ पे क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन में ना होके डिवीजन में है, बेस तो सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगे वो डिवीजन में है। तो वैसे केस में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जब ये जुट रहा था तो डिवीजन में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर है ये बात, एक दो एग्जांपल समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे दे सकते हैं आपको 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बेस सेम वही आ जाएगा और पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 3 होगा, तो ये क्या बनाएगा 2 पावर 3, जिसका की वैल्यू क्या होगा 8 होगा। चलो, सेकेंड में आप क्या ले सकते हो, 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई, केवल अगर 5 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना पावर, तो इसका पावर 1 है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताओगे कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि वो क्या होगा। चलो, एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर कभी कहीं दे दिया गया 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 12। ठीक है, 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 12, तो क्या होगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 12 करोगे, क्या करोगे आप 10 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 क्या होगा, 5 पावर 10 माइनस 12 करोगे तो ये तो -2 आएगा ना, 10 माइनस 12 हो रहा है, बात समझना, पॉजिटिव वाला टर्म छोटा है और नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 5 पावर -2। और 5 पावर -2 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता है, अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि हाँ पावर अगर नेगेटिव होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट करके बताओगे। चलो, तो ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकेंड लॉ क्या था, फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या हुआ
बेस सेम था और वो आपस में मल्टीप्लाई में था, बेस सेम पावर और वो मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ, पावर ऐड हो गया। सेकेंड लॉ क्या बोला कि हाँ बेस सेम है पर वो भी आपस में क्या है, डिवाइड में, तो क्या हुआ, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो गया ये बात। चलो अब हम लोग थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या है, ठीक है, थर्ड लॉ बताता है हमें a पावर m टू द पावर n हो, अगर मतलब कोई एक्सपोनेंट हो और उसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का जो कोई बेस है उसका पावर और उस पर भी कोई पावर हो जाए, तो क्या होगा, वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा अच्छे से। 2 पावर 3 पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2, मतलब कि फाइनल ये बन जाएगा 3 टू दी पावर 6, और इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6, ये आ जाएगा आपका 64 आंसर। चलो क्लियर हो रहा है ये बात। सेकंड में अगर आपको दे दिया गया 3 पावर 2 पावर 4, ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 4, दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर 4 टू जा 8, पावर मल्टीप्लाई हो रहा 4 टू जा 8, तो यहाँ गया 8, इसका वैल्यू क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो तो ये थर्ड लॉ भी क्लियर हो जाना चाहिए, आसान है काफी, आपको 8 में पढ़ना चाहिए, उसके पहले भी पढ़ना होता है। ठीक है, चलो फोर्थ लॉ में आते हैं हम। फोर्थ लॉ ये बोलता है कि a बाई बी है कहीं और उसका पावर अगर n है, कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसका पावर n है तो वो जो पावर होगा वो दोनों में आ जाएगा, मतलब क्या कि वो a पावर n होगा और b पावर n होगा। अगर वो पूरे के ऊपर है मतलब वो a के ऊपर भी है और n के ऊपर भी है। ठीक है, जैसे में क्या कि अगर कभी दे दिया गया है 2/3 पावर 2, इसका मतलब ये है कि ये 2 के ऊपर भी है और फिर 3 के ऊपर भी है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 3 से 9 होगा। चलो क्लियर हुआ ये बात। अब सेकेंड आपके लिए जो 3/4 पावर अगर 3 है तो ये क्या होगा, ये आप खुद से सॉल्व करके मुझे बताओगे। चलो तो यहाँ पे आपको ये जो 4 लॉ हमें पढ़ना था वो 4 लॉ यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना है, और वो जो क्वेश्चंस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलो, और वो सभी कुछ 12 क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद फिर आप मुझे वो सेंड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और फिर उसमें जो सही है गलत है वो हम आपको वहां पर क्लियर करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।